Hello everyone, please come back to my YouTube channel. आज जो मैं आपसे वार्ता करने जा रहा हूँ वो केवाईसी पॉलिसी को रिलेट करती है। केवाईसी पॉलिसी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बैंक में हम जितने भी अकाउंट खोलते हैं उन सब में हमें केवाईसी कंप्लायंसेस करनी होती हैं और यदि हम केवाईसी कंप्लायंसेस नहीं करते हैं तो रेगुलेटर हमारे ऊपर बहुत हैवी पेनल्टीज इम्पोज कर सकता है। और इसके लिए मैं आपसे एक उदाहरण शेयर करना चाहता हूं। मार्च 2017 में आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ऐसी नॉन कंप्लायंसेस के लिए आरबीआई ने एक बार 59 करोड़ रुपए का पेनल्टी इम्पोज किया था और जो आज के समय में बहुत अधिक है, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट्स के लिए एक एक रुपए के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस बैकग्राउंड को माइंड में रखते हुए हम इस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। केवाईसी का अपना एक फ्रेमवर्क है। आरबीआई ने ब्रॉड गाइडलाइंस हर बैंक को इश्यू की हुई हैं और उसके अंतर्गत हर बैंक को अपने यहाँ एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी केवाईसी रिलेटेड इंप्लीमेंट करनी होती है। उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स में दो महत्वपूर्ण पहलू आते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। और इसके पश्चात जब ये दोनों हमारी बातें एस्टेब्लिश हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं, तो हम अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप यानी अकाउंट खोलते हैं। और जब अकाउंट खोलते हैं तो उसके साथ ही हमें अकाउंट को रिस्क क्लासिफाई करना पड़ता है। इसकी 3 कैटेगरीज में हम रिस्क क्लासिफाई करते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। इसके विषय में और अगली स्लाइड में और एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको और बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अगला इसका एक पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। हमें इसके ट्रांजैक्शंस अकाउंट खोलने के बाद काफ़ी नज़र रखनी पड़ती है, बैंकर्स को अलर्ट रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। खाता खुला, कोई बहुत हैवी अमाउंट का इंस्ट्रूमेंट तो जमा नहीं हुआ, फॉलोड बाय ए रिक्वेस्ट टू विड्रॉ अगेन हैवी अमाउंट, कोई बहुत अधिक कैश तो जमा नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में। और फिर हमें इंफॉर्मेशन टू बी सबमिटेड, हमें 2 रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती हैं, जिनकी चर्चा भी अगली स्लाइड्स में आपसे की जाएगी। और केवाईसी फ्रेमवर्क का अंतिम पहलू है अपडेशन ऑफ केवाईसी रिकॉर्ड्स। किस फ्रीक्वेंसी पर हम लो, मीडियम, हाई कैटेगरी अकाउंट्स का अपना केवाईसी रिकॉर्ड दोबारा से अपडेट करते हैं। केवाईसी के ऑब्जेक्टिव्स 5 ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, चेकिंग बेनामी अकाउंट्स, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, एस्टेब्लिशिंग हिस्टोरिकल ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शंस। अपने आप में स्पष्ट हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव, टेरर फंडिंग ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, बेनामी ट्रांजैक्शंस न खुलें, इससे करप्शन चेक होगा। और अगर कभी जरूरत पड़ जाए, कोई बैंक में ऐसी घटना घट जाती है जिसके लिए पीछे की ट्रेल देखना पड़ जाए, तो आप आसानी से उस ट्रेल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर जब हम ये अकाउंट खोलते हैं तो हमें कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो ओवीडीज यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं उनसे, वो ये 6 डिफाइंड हैं, जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड और एक नया ऐड किया है आरबीआई ने, वी सिप। वी सिप क्या है? वी सिप इज वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन
प्रोसेस है। वीडियो बेस्ड एक रिकॉर्डिंग करके कस्टमर हमें देता है और हमको उसे वेरीफाई करने पर कोई डाउट नहीं होता है, तो दिस इज ऑल्सो ए वैलिड पार्ट ऑफ CIP। अब जब अकाउंट खोलते हैं और उनका रिस्क क्लासिफाई करते हैं तो हमें 3 कैटेगरीज में इन रिस्क को क्लासिफाई करना होता है, लो, मीडियम एंड हाई। तीनों के एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ अकाउंट्स तो हमारे होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स, पेंशनर्स अकाउंट, सैलरीड अकाउंट्स, स्टूडेंट्स अकाउंट्स, PMJDY अकाउंट्स, ये सब बड़े नॉर्मल अकाउंट्स हैं और सब लो रिस्क कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं। फिर हाई रिस्क में क्लासिफाई किए जाते हैं कॉरपोरेट अकाउंट्स विद वेरी हाई टर्नओवर, NRI और HNI अकाउंट्स, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स अकाउंट्स, नॉन फेस कस्टमर्स, ये हाई रिस्क अकाउंट्स हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वेरी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ्स एंड सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज and so many other high designation holders in central government, state governments, and the politically exposed persons like the heads of the political parties and people which are full-time politicians, and these are very clear to you. ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स। इस पर भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स कौन से होते हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत है और याद भी रखने की आवश्यकता है। अब आता है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, अकाउंट खुला, हैवी अमाउंट का इंस्ट्रूमेंट जमा हुआ, हैवी अमाउंट कैश विड्रॉल की रिक्वेस्ट आ गई, तो हमें बहुत अलर्ट और बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता हो जाती है। और इन पर चेक रखने के लिए RBI ने CTR STR 2 रिपोर्ट इंट्रोड्यूस की हुई हैं, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो हमें FIUIND यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया इसमें सबमिट करनी होती है। इनकी सबमिशन डेट CTR के लिए 15th ऑन और बिफोर 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के लिए जिस दिन बैंक ये कंक्लूड करता है कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है या सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, उसके विद इन 7 डेज ये रिपोर्ट हमें सबमिट कर देनी चाहिए। ये ब्रांच लेवल से रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है, हमारे बैंक लेवल से यानी हेड ऑफिस लेवल से रिपोर्ट चली जाती हैं। और किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन HO को मांगनी होती है तो वो ब्रांच से इसमें मांग लेते हैं। CTR का कट ऑफ पॉइंट है 10 लाख रुपीज और फॉरेन एक्सचेंज इक्विवेलेंट अमाउंट। अगर फॉरेन एक्सचेंज भी कहीं किसी अकाउंट में जमा हो रहा है और वो कैश में है और वो उसका अमाउंट इक्विवेलेंट टू ₹10 लाख एंड अबव हो जाता है, तो उस केस में भी हमें CTR भेजनी पड़ती है। और ये 10 लाख की सिंगल ट्रांजैक्शन और ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है तो भी ये रिपोर्ट यहाँ पर बनती है और हमें इसे टाइमली सबमिट कर देना चाहिए। पहलू था एक अपडेशन ऑफ KYC रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पीछे पूछे गए हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं 2, 8, 10 याद रखिए। हाई रिस्क एवरी 2 years, मीडियम रिस्क 8 years, लो रिस्क 10 years। तो अगर 2, 8, 10 का फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको अपडेशन ऑफ KYC रिकॉर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि आपके अकाउंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब आप KYC कंप्लायंस के लिए क्या करेंगे।
तो हमें इसमें केवल और केवल उससे क्या मांगना है, न्यू एड्रेस का प्रूफ। बाकी चीजों के लिए चूंकि ऑलरेडी केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट होगा जब ब्रांच से दूसरी से ट्रांसफर करके आया है, तो अगर नहीं है तो फुल केवाईसी लगाना पड़ेगा। फुल केवाईसी डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकते हैं आप, और अगर वो है तो केवल और केवल न्यू एड्रेस प्रूफ आप डिमांड करिए, और उससे अधिक कस्टमर को परेशान ना करें। मुझे आशा है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my YouTube channel. Also, do not forget to press the bell icon button so that you get my notifications in time. Thank you very much.